वेलकम स्टूडेंट्स टू द थर्ड सेशन ऑफ दिस टॉपिक। ये जो इंट्रोडक्शन है क्लास 11 इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट यूनिट है, उसमें थर्ड सेशन है ये। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके कारण क्या हैं। तो तीन कारण मैंने आपको बताए थे कि जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और इन सब के क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, यानी वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो असीमित इच्छाएं, सीमित संसाधन और इन सब के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तीन कारण हैं जिसकी वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम शुरू होती हैं। सेंट्रल बार बार हम क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था हो दुनिया की, ये सभी में है ये प्रॉब्लम, इसलिए क्योंकि ये कॉमन है प्रॉब्लम, इसलिए हम इसको कह देते हैं केंद्रीय समस्या, सेंट्रल प्रॉब्लम कह देते हैं हम इसको किसी भी इकोनॉमी की। पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। ये क्यों आई? क्योंकि हमारे संसाधन जो है वो सीमित थे और हमारी जो वांट्स थी वो अनलिमिटेड थी, और अपने संसाधनों से हम कोई एक काम एक बार में हम कर सकते थे। तो अब हमें क्या करना है कि अपने संसाधनों को उस एक काम पे लगाना है जिस काम से हमको सबसे ज्यादा क्या मिलना है, सेटिस्फेक्शन मिलने, या सबसे ज्यादा हमें जरूरत है। भाई आप देखेंगे ना, आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप एक फैमिली का एग्जांपल लें, फैमिली की जो इनकम होती है वो क्या है, वो उसका रिसोर्स है, और वो क्या है, वो लिमिटेड होती है, सीमित होती है आय। इच्छाएं किसी भी फैमिली की अनलिमिटेड होती है। फैमिली जो है कार परचेज करना चाहती है, घर परचेज करना चाहती है, कपड़ों पे, घूमने पे, मूवी पे, हर चीज पे, एंटरटेनमेंट पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सब पे खर्च करना चाहती है। सब पे खर्च करना नहीं हो सकता। कोई भी एक रुपया जो इस इनकम में अर्न किया गया है वो एक रुपया किसी एक ही चीज पे तो खर्च होगा ना। तो ऐसे ही ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं इकोनॉमी के लेवल पे भी। तो रिसोर्सेज जो है इकोनॉमी के वो क्या होते हैं मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो में। अगर वो अभी तक नहीं देखी है पिछली वीडियो तो नीचे बने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरी सारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, और कोशिश करें कि सब्सक्राइब करें चैनल को और नोटिफिकेशन बटन को जरूर प्रेस करें, तभी आपको सारी वीडियोस का पता चलेगा टाइमली। आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही कोई क्लास वीडियो अपलोड होगी। चलिए बात करते हैं, वापस आते हैं इस पे कि क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए, क्योंकि सारी वस्तुओं का उत्पादन तो संभव नहीं है कि हम सारी ही चीजों का प्रोडक्शन कर लें और अनलिमिटेड कर लें, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें सोचना पड़ेगा कि विच गुड टू बी प्रोड्यूस, कौन से वस्तु या सेवा का उत्पादन करें और साथ ही साथ कितना उत्पादन करें। अगर हमारे पास भूमि का एक टुकड़ा है, लैंड है, तो उसमें सोचेंगे ना कि हम क्या प्रोड्यूस करें, हम व्हीट प्रोड्यूस करें, शुगर केन प्रोड्यूस करें, या फिर हम इसमें राइस प्रोड्यूस करें, कोई एक लिमिटेड चीज होगी ना। अच्छा, तो हमने डिसाइड कर लिया कि व्हाट टू प्रोड्यूस, ये तो हमें पता चल गया कि कौन सी चीज का प्रोडक्शन करना है। अब हमें देखना है कि हाउ टू प्रोड्यूस, क्योंकि ये भी रिसोर्सेज से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, कौन से? आप देखिए, लेबर और कैपिटल ये लिमिटेड है ना किसी भी देश में, जिसे हम कहते हैं पूंजी या श्रम निश्चित मात्रा में उपलब्ध होंगे। जिसके पास में लेबर ज्यादा है वो ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे कि लेबर ज्यादा यूज होती हो। जिसके पास कैपिटल ज्यादा है वो कैपिटल जिसमें ज्यादा यूज हो ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज कर ले। कमी वाले को यूज करेंगे तो प्रॉब्लम होगी ना। तो आप देखिए, श्रम प्रधान कहें या पूंजी प्रधान कहें, इसका डिसीजन कैसे होता है। इंडिया में क्या ज्यादा है? लेबर, यानी कि श्रम ज्यादा है। तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करें जिसमें लेबर ज्यादा लगती है, क्योंकि वो हमारे लिए चीपली यानी आसानी से सस्ते में अवेलेबल होती है। अगर अमेरिका की बात करें या डेवलप्ड कंट्री, जो भी रिच कंट्रीज हैं, उनके पास लेबर कम है, उनके पास कैपिटल ज्यादा है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे जिसमें कि कैपिटल इंटेंसिव कहलाए, ज्यादा पूंजी का इस्तेमाल हो, लेबर का इस्तेमाल ना हो। तो वो ज्यादा मशीन्स का यूज करना चाहेंगे। अब आप देखिए, गवर्नमेंट के सामने चैलेंज क्या है कि गवर्नमेंट को पता है हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज कितने हैं, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है जिसे हम कहते हैं लघु उद्योग, क्यों इसको प्राथमिकता देती है सरकार? क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है, इसमें रोजगार के अवसर ज्यादा उत्पन्न होते हैं, और इंडिया में लेबर ज्यादा है। जबकि जो रिच कंट्रीज होंगी उनमें कैपिटल ज्यादा है, तो वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाएंगे। एक मशीन कई लोगों को रोजगार के अवसर से दूर कर देती है। तो यहां ध्यान रखना है कि हाउ टू प्रोड्यूस में
टेक्नोलॉजी का डिसीजन लेना है, कैसे उत्पादन करने में तकनीक कौन सी अपनाई जाए, श्रम प्रधान या पूंजी प्रधान। और फिर तीसरी सेंट्रल प्रॉब्लम आती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करे भाई, प्रोडक्शन तो कर दिया लेकिन अगर उसको खरीदने वाला कोई नहीं होगा तो बेकार जाएगा प्रोडक्शन। तो उसके लिए प्रोडक्शन करना है जिसके पास पेइंग कैपेसिटी हो, जो भुगतान कर सके। कोई भी प्रोड्यूसर कार प्रोड्यूस तब करेगा ना जब उसके बायर होंगे, फार्मर व्हीट प्रोड्यूस तब करेगा जब उसके बायर्स होंगे, खरीदार होंगे। अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं है या खरीदना चाहते तो लोग हैं लेकिन खरीदने की क्षमता नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है, तो उनके लिए प्रोड्यूस कौन करेगा, उनके लिए कोई भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो यहाँ ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स हो गई, केंद्रीय समस्याएं। व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। ध्यान रखिए। अब बात करते हैं एग्जाम की। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है, लेकिन ज्यादा इजी हो जाता है। ज्यादातर जो क्वेश्चन अभी पिछले कुछ सालों से आ रहा है वो है कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उनमें तीन में से कोई एक पूछ लेंगे और उसको डिटेल में बताना है कि हाउ टू प्रोड्यूस जो है, ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इसको बताओ। तो 3 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेंगे और आपको इसी में बताना है कि हाउ टू प्रोड्यूस में लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, इनके बारे में चर्चा की जाती है। लेबर इंटेंसिव यानी पूंजी प्रधान या श्रम प्रधान किस हिसाब से कि वो अवेलेबल कितने ज्यादा हैं सोसाइटी में या इकोनॉमी में। अगर श्रम ज्यादा उपलब्ध है तो श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल हम करते हैं। तो इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन करना होता है। अभी तक आपने जाना सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमी की, तो केंद्रीय समस्याओं में था कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, वो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड होते हैं और उनकी जो वांट्स होती हैं लोगों की वो क्या है, अनलिमिटेड होती है। ये प्रॉब्लम है। लेकिन इसके साथ में आपने ये भी देखा कि वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं चीजों के, और वैकल्पिक प्रयोग में यानी एक वस्तु का या तो एक प्रयोग कर लो उत्पादन में या दूसरा उपयोग कर लो किसी और चीज के उत्पादन में कर लो। सारी चीजों का उत्पादन वो एक साथ नहीं कर सकता। अब यहीं से ये कॉन्सेप्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, और साथ ही साथ इसके एक्सटेंशन में हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सेशन 2020-21 के लिए जो आपका सिलेबस है उसमें इसको डिलीट कर दिया गया है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिलीटेड टॉपिक्स में मेंशन नहीं है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सिर्फ इतना ही पार्ट में बता रहा हूं इस वीडियो में आपको। आपने देखा कि रिसोर्सेज जो होते हैं उनका या तो फर्स्ट यूज कर लो, सेकेंड, थर्ड, ऐसे सेवरल यूजेस हो सकते हैं उनके, राइट। एग्जाम्पल है, सपोज ये एक लैंड का पीस है, जमीन का टुकड़ा है ये, इस पे या तो हम कर ले फार्मिंग, खेती कर ले, या हम इस पे कर ले फैक्ट्री लगा ले और इस पे और प्रोडक्शन कर ले कोई। ये डिपेंड करेगा कि ये हमारे लिए बेस्ट यूज क्या दे सकता है। अगर ये लैंड का पीस शहर में है तो वहां हम फार्मिंग करके इसका बेस्ट यूज नहीं कर पा रहे हैं। हम ऐसे में फैक्ट्री लगाएं या इस पे कोई शोरूम ओपन कर लें या इसमें कोई और ऑफिस ओपन कर लें तो वो इसका बेस्ट यूज हो जाएगा ना। खेती करके इतने पीस ऑफ लैंड में उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बेस्ट, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट यूजेस हो सकते हैं किसी भी चीज के, राइट। एग्जांपल देता हूं, देयर इज अ पर्सन हुज नेम इज ए, और उसने पढ़ाई लिखाई करी, पढ़ाई लिखाई फिनिश करने के बाद में उसने जॉब के लिए अप्लाई करा और उसको कुछ मिले, जॉब के ऑफर्स मिले। पहला ऑफर उसको मिला 50,000 रुपए पर मंथ का, सेकंड ऑफर उसको मिला 40,000 रुपीज पर मंथ का, थर्ड ऑफर उसको मिला सपोज 35,000 रुपीज पर मंथ का, फोर्थ ऑफर उसको मिला सपोज 30,000 रुपीज पर मंथ का। ऐसे कई सारे ऑफर उसको मिले। समझदार एक आदमी को क्या करेगा, वो अपना बेस्ट देखेगा कि मेरा जो रिसोर्स है, लेबर सर्विस है, उसका बेस्ट यूज क्या है कि जब मैं 50,000 रुपए पर मंथ अर्न कर लूं। उसने एकदम से आंख बंद करके सीधा निशान लगा दिया यहाँ पे कि भाई ये मेरा तो डिसीजन ये है, ये मेरा बेस्ट यूज है, राइट। और इन सबको उसने क्या करा, त्याग दिया, फॉरगॉन यानी सैक्रिफाइस कर दिया इन सारी अपॉर्चुनिटीज को, छोड़ दिया इन सारी अपॉर्चुनिटीज को। ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं इनमें अगर हम देखें बेस्ट क्या है तो ये वाली बेस्ट है इन सब में। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर ये बेस्ट है तो ये सेकंड बेस्ट है। ये जो सेकंड बेस्ट जो होती है ये ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो वो जो पर्सन है उसकी जो लेबर सर्विसेज है यानी कि उसकी जो श्रम की जो उसकी सेवाएं हैं उनकी अवसर लागत होगी 40,000 रुपए। सर्वोत्तम ये है, और सर्वोत्तम के बाद जो दूसरा विकल्प आता है वो
कहलाता है अवसर लागत, यानी कि दूसरे सबसे अच्छे उपयोग में जो लागत मिल सके, या फिर यूं कहे छोड़ा गया लाभ जो दूसरे सबसे अच्छे उपयोग में मिल सके। तो छोड़े गए तो सारे हैं, इनमें से सर्वोत्तम क्या है, सबसे अधिक, तो यही है। तो ये अवसर लागत है, इसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, यानी वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट यूज। बेस्ट यूज तो ये था, सेकंड बेस्ट यूज ये है, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये पूरा जो यूनिट था इंट्रोडक्शन, बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो पहली यूनिट है वो यहां हमने फिनिश कर ली है। अभी तक 3 वीडियोस मैंने आपको इसमें प्रोवाइड करी हैं। तीनों वीडियोस में से जो 2 वीडियोस पुरानी हैं उनको आप नीचे बने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। एक मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करी थी सबसे पहले, अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक उसको नहीं देखा तो उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख ले। कुछ वीडियोस मैंने मोटिवेशनल बना रखी है, गाइडेंस के लिए बना रखी है, जिसमें कि कैसे पढ़ाई करनी है इकोनॉमिक्स के लिए, कितनी पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन रिसोर्सेज को कितना यूज करना है, सेल्फ स्टडी कितनी करनी है, वो सब बना रखा है। तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स मिल जाएंगे, उनको देखिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो जो नेक्स्ट आएगी उसका अगर आपने नोटिफिकेशन बटन प्रेस नहीं किया हुआ है चैनल पे तो आपको पता नहीं चल पाएगा उसका। नोटिफिकेशंस को अलाउ भी कीजिए मेरे चैनल के, तभी आपको पता चल पाएगा नेक्स्ट वीडियो का। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। इसको पढ़ने के बाद में आप जो है जरूर बुक में से जरूर स्टडी कर ले, खाली वीडियो देखने से गुजारा नहीं होगा। चाहे कोई भी यूट्यूब चैनल हो, आप किसी के पास भी चले जाना, वो लोग कहेंगे नहीं, मैं आपके सामने खुल के कह देता हूं कि आप ये सब सुनने के बाद में बुक पढ़े बिना ना जाए। बुक पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा, अच्छे से याद हो पाएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है। Thank you so much for watching this video. Take care.